में आदावत है। या आप स्क्रीन पे चेहरा देख रहे हैं? The most handsome actor of those years and a legend actor of Bollywood, दिलीप कुमार साहब, जिनका असली नाम यूसुफ खान साहब था। ये बड़े मंझे हुए अदाकार, इनको मैथमेटिकल एक्टर भी कहा जाता है। इनको बड़ी कमांड थी एक्टिंग पर, और शायद ही कोई एक्टर ऐसा हो जो इनको कॉपी न करता हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन साहब हो, चाहे वो शाहरुख साहब हो, चाहे कोई और हो। इनको इनकी खास फिल्मों में मुगले आजम, नया दौर, गंगा जमुना, अगर आप कभी मौका मिले तो इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा। और ये इनकी अपनी प्रोडक्शन थी। इन्होंने पहली और आखिरी फिल्म बनवाई थी, जो कि अमिताभ बच्चन के बकौल उन्होंने 30-40 मरतबा ये फिल्म देखी। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस्म के एक्टर होंगे। दिलीप साहब से बड़े इंस्पायर्ड हैं अमिताभ, शाहरुख साहब। अच्छा, सामने एक फिल्म बनी तो आपने ज़रूर देखी होगी, देवदास। शाहरुख खान की देवदास आपने देखी होगी, जो कि संजय लीला बंसाली साहब की फिल्म रही। ये रीमेक थी पुरानी देवदास, जिसके लीड हीरो थे दिलीप कुमार साहब। और दिलीप कुमार उस फिल्म में अपनी एक्टिंग पे उरूज पर थे। अब जब इसको रीमेक में लाया गया तो शाहरुख खान साहब के लिए उन्हें ऑनर हो गया कि वो दिलीप कुमार साहब के जगह पर काम कर रहे हैं। तो वो दिलीप कुमार से जाके टिप्स लेते थे और ये कहते थे कि ये मेरे लिए बहुत ऑनर है कि मैं इस रीमेक में देवदास में काम कर रहा हूँ। और उन्होंने इनसे बहुत सारी टिप्स ली एक्टिंग की, और दिलीप कुमार साहब ने इनको बड़ा इनकरेज किया। And he said that you are eligible for this role and I'm sure that you can do it. और इन्होंने किया भी, निभाया भी। बड़ी हिट रही ये मूवी। लेकिन आप कभी कभी एक्टिंग का मवाजना करके देखिए, पुरानी देवदास और नई देवदास। हालांकि शाहरुख साहब ने बहुत खूबसूरत काम किया है। इनके साथ ऐश्वर्या राय रही, माधुरी दीक्षित रही, जैकी श्रॉफ रहे। बड़ी हिट मूवी रही। तो ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये फिल्म मधुमती से है। मधुमती एक बड़ी खूबसूरत फिल्म रही, जिसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे बिमल रॉय साहब। अब बिमल रॉय फिल्म मेकिंग में एक बहुत बड़ा नाम है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे सत्यजीत राय और श्याम बेनेगल। इनकी फिल्मों में काम करना लोग अपने लिए ऑनर समझते थे, चाहे वो इसका मुआवजा ना दें, इनको चांस देते अपनी फिल्मों में। लोग इस तरह से चाहते थे, क्योंकि ये हर एक को नहीं लेते थे। अब दिलीप कुमार से आप देखो कि मैलन ब्रांडो या ग्रेगरी पैक या फिर रिचर्ड बर्टन के टक्कर पे थे। बल्कि बाद फिल्मों में तो दिलीप साहब ने जो काम किया है वो शायद वो एक्टर न निभा सके। लाजवाब काम किया है। जैसे मशाल फिल्म आप कभी देखिएगा और उसके आखिरी सीन देखिएगा और फिर कंपेयर कर लीजिए बॉलीवुड के किसी भी एक्टर से, क्या आया कि वो इस काम को इस तरह से कर सकता था जो दिलीप साहब ने किया। और इस बिमल रॉय साहब की ये फिल्म बड़ी हिट रही, और इसके मौसीकार थे जनाब सलील चौधरी साहब। अब मैं आपको बड़ी सरप्राइजिंग बात बताता चलूँ कि वैसे तो रफ़ी साहब को सब पसंद करते हैं, लेकिन कभी भी सलील चौधरी साहब ने दिल से रफ़ी साहब को नहीं चाहा, पसंद नहीं किया। लेकिन ये मजबूरी थी कि उनको दिलीप साहब को गंवाना पड़ता ही पड़ता था। कोई पंजाबी अंक का गाना है तो उनको डायरेक्टर कहते थे कि भाई इसको तो जस्टिफाई रफ़ी साहब ही कर सकेंगे। एक फिल्म, एक गाना ऐसा बनाया सलील चौधरी साहब ने, और वो रफ़ी साहब को अवॉइड कर रहे थे कि किसी तरह से ये, या तो मुकेश साहब के पास जब गए तो मुकेश साहब ने धुन सुनी, बड़ी तारीफ की, और आखिर में ये कहा कि सलील चौधरी साहब ये गाना तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन मैं मादर चाहूँगा अगर आप ये गाना रफ़ी साहब से गवा लें तो बेहतर रहेगा। अब उन्होंने सोचा चलो, मुकेश ने
महेंद्र कपूर साहब के पास जाते हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ कुछ रफ़ी से टच कर रही थी। उस ज़माने कॉपी करते थे और दिलीप साहब ने मना कर दिया था कि मेरी कॉपी ना करो तो बेहतर है, अपनी आवाज़ उजागर करो। तो उनसे जब कहा गया कि ये गाना आप गाएंगे, तो उन्होंने भी कहा कि ये गाना तो दिलीप साहब ही गा सकते हैं। अब वो किशोर साहब के पास चले गए। उन्होंने भी जब गाना सुना तो कहा कि व्हाट अ कॉम्पोजिशन, ब्यूटीफुल सॉन्ग, लेकिन मैं जस्टिफाई नहीं कर सकूंगा, आप ये गाना रफ़ी साहब से गवाइए। उन्होंने फिर एक कोशिश मन्ना डे के पास चले गए। अब मन्ना डे आपको पता है शास्त्रीय संगीत के ज्ञानी सिंगर, बहुत ही खूबसूरत गाने वाले। उनसे कहा गया तो उन्होंने गाना पूरा सुना और फिर ये माजत कर ली कि सलील चौधरी साहब, इसको तो रफ़ी साहब ही जस्टिफाई कर सकेंगे इस गाने को, अगर आप उनसे गवाएं। मेरी सजेशन यही है कि आप रफ़ी साहब से गवाएं। आखिर में थक हार के उन्होंने रफ़ी साहब को मौका दिया। अच्छा, सलील चौधरी साहब वो मौसीकार हैं जिनका मैं एक गीत गा चुका हूँ, जो लता जी की बंगाली वर्जन भी उसका है, उसके बाद हिंदी में इन्होंने बनाया, क्योंकि इनका अपना ताल्लुक बंगाल से था। ओ सजना बरखा रस के पुआलाई, अखियों में प्यास लाए सजना। क्या स्वीट गाना है, कितनी मेलेडी है इस गाने में। ये सलील चौधरी साहब, इसमें कोई शक नहीं, अनडाउटेडली ही वॉज अ ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर। लाइक और डिसलाइक से एक अलग चीज़ है, लेकिन रफ़ी साहब ने जितने गीत उनके गाए वो बड़े हिट रहे। सलील साहब दिल से माने या ना माने, लेकिन वो ये मानते थे कि रफ़ी साहब उनके गीत बहुत अच्छे गा चुके हैं। अच्छा, तो ये गाना मैं पेश कर रहा हूँ, मुकेश साहब ने गाया है इस गीत को। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। हो ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर, ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर, कहीं गुम गुम कहीं रूम झूम के जैसे नाचे जमीन, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, ये गोरी नदियों का चलना उछल कर, ये गोरी नदियों का चलना उछल कर, के जैसे अल्हड़ चले पी से मिलकर, ये गोरी नदियों का चलना उछल कर, के जैसे अल्हड़ चले पी से मिलकर, प्यारे प्यारे ये नजारे निखार है हर कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी।
तो सामने ये वो खूबसूरत गीत फिल्म मधुमती, मौसीकार सलील चौधरी और गुलकार मोहम्मद रफ़ी साहब, पिक्चराइज हुआ दिलीप कुमार साहब पे। बड़ा हिट सॉन्ग रहा इस फिल्म का, और मुकेश साहब के अच्छे गीतों में इस गीत का शुमार भी होता है। तो अब ये देखना है कि आपको ये कैसा लगा। So please put your comments in my comment box and let me know how this song was sung. It is all up to you now. It is all up to you to decide whether this song was good or bad or okay. So that's all for this time. Until next time, till we meet again, it's goodbye from Nasir. Have a nice time. Thanks for watching and thanks for listening. Thank you.